जो आरसीएम है वो हमारा आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो एक सिस्टम के जरिए पैसा हमारे पास आता है और वो सिस्टम जो है वो इस तरीके से आएगा। पहले मैं सिस्टम की फुल फॉर्म बता देती हूँ। सिस्टम का तरीका क्या है, तो किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक सिस्टम है और इसको जिंदा रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। ये 3-4 चीजें हमें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए चाहिए। इसी तरीके से जो हमारा आरसीएम का सिस्टम है, तो सिस्टम का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। सिस्टम का मतलब है, एस का मतलब है सेम, वाई का मतलब है योर, एस का मतलब है सेल्फ, टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब है एनर्जी और एम का मतलब है मनी। तो एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने टाइम को सेव कर सके, मनी को सेव कर सके, अपने एनर्जी को सेव कर सके। तो एक ऐसा तरीका, अब मान लीजिए कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप उस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे जो पहले से चला आ रहा है, या आप कोई नया रास्ता बनाना चाहेंगे। प्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है, किसी पे भी जाना है, तो आप उसी रास्ते पे चलना पसंद करेंगे ना जो पहले से बना हुआ है, जो पहले से एक्सपर्ट लोगों ने बनाया हुआ है। अगर हम अपना रास्ता चुनते हैं तो न जाने हम कितने दिनों के बाद जाके पहुंचेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे अभी बताया कि हमारे एक सर है भोला मंडल जी, वो पहले ऑटो चलाते थे और वो आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और पर्ल की पिन पे है। तो उन्होंने क्या समझा, क्या चीज समझा इसके अंदर उन्होंने आरसीएम के सिस्टम को समझा, आरसीएम के पावर को समझा। हमारे पीके सर हैं जिन्होंने अभी ऑल्टो कार लिया, वो एक टीचर थे, एक ट्यूशन पढ़ाते थे और उनको भी क्या समझ में आया, उनको भी इस आरसीएम की ताकत समझ में आया, इस आरसीएम का सिस्टम समझ में आया। मेरे हस्बैंड भी एक टीचर थे और अच्छी वाली इनकम थी टीचिंग लाइन में। प्राइवेट वालों की जो कोचिंग सेंटर होता है उनकी फीसें काफी होती है, तो अच्छी वाली इनकम थी मेरे हस्बैंड की। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर भी एक बिजनेस किया, फिर भी इस चीज को चुना। तो उनको इसमें क्या नजर आया, उनको इसमें एक चीज नजर आई कि मैं टीचिंग करके वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक मैं इस सिस्टम को फॉलो करके पहुंच सकता हूँ, जहां मैं इस आरसीएम के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ के मैं पहुंच सकता हूँ। और इस सिस्टम में सबसे बड़ी जो जुड़ने की जो जरूरत है वो रॉयल्टी है। ये सिस्टम हमें रॉयल्टी जैसी चीज देता है, जो आप कहीं भी काम कर लीजिए, कितनी भी ऊंची पोस्ट पे काम कर लीजिए, रॉयल्टी जैसी चीज नहीं मिलती है। क्योंकि रॉयल्टी सिर्फ हमारे भारत में 3 लोगों को मिलती है, पता है, पुराने लोगों को, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को। नए लोगों को मैं बताना चाहूंगी। और चौथी रॉयल्टी जो है वो हमारा आरसीएम हमें देता है। चौथी रॉयल्टी जो है हमारा आरसीएम देता है। और रॉयल्टी का मतलब ये है कि आप काम एक बार करके गए लेकिन इनकम आपको 7 पीढ़ियों तक आएगी। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार किया और वो बल्ब आज भी जल रही है, जो येलो कलर का बल्ब होता है, पीले रंग का बल्ब होता है, जो वो आज भी जल रही है, तो उनके फैमिली में आज भी वो इनकम जा रही है। किसी ने बहुत अच्छी बुक लिखी, उनके बुक जब तक पढ़ी जाएगी तब तक उनके घर में इनकम आएगी। किसी ने किसी अच्छी चीज का आविष्कार किया जो हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है, या कुछ भी आविष्कार किया, साइंटिस्ट है, तो उसके घर में भी 7 पीढ़ियों तक इनकम जाती रहेगी। और यहाँ पे भी आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आपके घर में भी वो इनकम 7 पीढ़ियों तक जाएगी। तो ऐसा काम करना चाहिए। देखिए हमारे देश में क्या होता है कि बचपन से जो माता पिता होते हैं ना, वो बच्चों को ये समझाते हैं कि पढ़ना किस लिए है, पढ़ना किस लिए, पढ़ना है जॉब करने के लिए। उनके बचपन से उनके माइंड में भरा जाता है कि पढ़ाई किस लिए करनी है, तुम्हें जॉब करने के लिए। कोई भी पेरेंट्स मिडिल क्लास में ये नहीं सिखाता बेटा कि बड़े होके तुम्हें बिजनेस टाइकून बनना है, बड़े होके तुम्हें करोड़पति इंसान बनना है, बड़े होके तुम्हें 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को काम देना है। हमारे मिडिल क्लास में कोई नहीं समझाता, इसलिए हम 20, 25, 30 हजार में संतुष्ट हो जाते हैं। हमारी सोच वहीं तक आके रुक जाती है। और हमारे देश में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो क्या है कि नौकरियों को बहुत ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं, नौकरियों को बहुत ज्यादा इजी मानते हैं। और नौकरी लोगों को इजी क्यों लगती है, क्योंकि उनको 8 घंटे की जॉब करनी है, रोज एक ही ऑफिस में जाके काम करना है, रोज एक ही काम करना है। सबसे बड़ी चीज नौकरी में रोज सेम ही काम करना है, कोई नया काम नहीं है, चैलेंजिंग काम नहीं है, रोज हमें सेम वही काम करना है। इसलिए लोग नौकरी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे कोई टीचर है,